हम पहले पढ़ा चुके थे आप लोग को उत्तरवर्ती नदियां। आज को जो है आप लोग को पूर्ववर्ती नदियां बता रहे हैं। हम फिर से बता देते हैं कि पूर्ववर्ती नदी को ही हम जो है दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। झारखंड में पश्चिमी नदी नहीं बहती, क्योंकि पश्चिमी झारखंड का जो पश्चिमी दिशा में ऊंचा होने के कारण जो है वहां पर नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, इसीलिए पूर्ववर्ती नदी को ही जो है हम दक्षिणवर्ती नदी बोलते हैं। पूर्ववर्ती नदी को ही हम दक्षिणवर्ती नदी बोलते हैं। पूर्ववर्ती नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिण कोयल, शंख नदी, अजय नदी, मोरिया मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ये सारे के सारे नदी जो है ये मेरा पूर्ववर्ती नदी है, या आप इसको दक्षिणवर्ती नदी भी बोल सकते हैं। मोर या मयूराक्षी नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, मोर या मयूराक्षी का मतलब होता है मोर की आंखें। झारखंड में एकमात्र नदी जहां की नौका गमन करती है वो हमारे मोर या मयूराक्षी नदी है, क्योंकि झारखंड का पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नौका गमन नहीं कर सकते हैं, लेकिन झारखंड की एकमात्र नदी जो है मोर या मयूराक्षी नदी जो है यहाँ पर आप नौका गमन कर सकते हैं। झारखंड में बहुत ऐसा नदी है जो कि एकमात्र वाले सवाल पे आता है, वो सवाल जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप फल्गु नदी, यहाँ से उसका सिर्फ उद्गम क्षेत्र है। जैसे कि आप ले लीजिए मोर या मयूराक्षी नदी, यहाँ सिर्फ नौका गमन होता है। स्वर्णरेखा नदी एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो अब हम मोर या मयूराक्षी नदी में बात कर रहे थे, ये जो है देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलते, देवघर से 16 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत से निकलती है, और ये नदी जो है हमारी बहते हुए दुमका जाती है, और दुमका पर जो है मसांजोर डैम, चाहे आप इसे कनाडा डैम भी बोल सकते हैं। कनाडा डैम हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो है कनाडा वाले के सहयोग से बनाया गया है। इसका शिलान्यास जो हुआ था, इस बांध का जो शिलान्यास हुआ था वो 1955 ईस्वी में जो है पियर्सन ने किया था। ये जो है पियर्सन जो है ये हमारे कनाडा के जो है विदेश मंत्री थे उस समय। पियर्सन जो है ये इस नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कनाडा के सहयोग से मसांजोर नामक स्थान पर मसांजोर नामक बांध बनाया गया था। और इसी नदी के किनारे जो है हिजरा मेला लगता है, इसी नदी के किनारे। इससे दो टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो किस नदी के किनारे हिजरा मेला लगता है, तो वो जो हो जाएगा मोर या मयूराक्षी नदी। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाएगा कि हिजरा मेला कहाँ लगता है, तो दुमका में। हिजरा मेला जो लगवाया था वो एक अंग्रेज अधिकारी आयुष कास्टेक्स ने 1890 ईस्वी में दुमका में सबसे पहले हिजरा मेला उन्होंने ही लगवाया था। तो अब इससे जब दुमका की बात कर रहे हैं तो दुमका के थोड़ा सा अलग हटके भी, हम नदी से थोड़ा सा अलग हटके कुछ बात बता देते हैं। दुमका का स्थापना जो हुआ था 22 दिसंबर 1855 ईस्वी को हुआ है। दुमका जो है संथाल परगना का मुख्यालय जो 1819 ईस्वी में जो बनाया गया। 1983 ईस्वी का जब बात होता है तो 1983 ईस्वी में दो तीन क्वेश्चन बन जाता है। दुमका जो है दुमका संथाल परगना का मुख्यालय भी बना था। 1983 ईस्वी में जो है गोड्डा जिला का स्थापना हुआ है। देवघर का भी स्थापना जो है हमारा 1983 ईस्वी में ही हुआ है। और जो है हिजरा मेला जो है सबसे पहले आयुष कास्टेक्स ने 1890 ईस्वी में लगाया था। तो और इसका उपनाम जो है मोर या मोतिहारी है। इसे मोर तो आप लोग जान ही रहे हैं, मोर या मयूराक्षी नदी, और इसका जो है उपनाम जो है मोतिहारी भी इसे कहा जाता है। बांसलोई नदी जो है, बांसलोई नदी हमारे गोड्डा क्षेत्र से निकलती है। बांसलोई नदी गोड्डा से निकलती है, बांस पहाड़ी नामक जगह से निकलती है, महेशपुर गांव, और जो है ये जाकर के इसका मुआना जो है वो गंगा नदी है। बांस पहाड़ी, महेशपुर गांव। अब आ रहा है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये दुधवा पहाड़ी। अब दुधवा पहाड़ी के बारे में बात हो रहा है, इससे दो क्वेश्चन बन जाता है। दुधवा पहाड़ी दुमका, आप देखिए दुधवा पहाड़ी का वर्ड जो है दुमका से मिल रहा है, तो ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। और अब आपसे एक सवाल इसमें और भी हो सकता है कि दुधवा पहाड़ी है कहाँ, तो दुमका में।
दुमका से निकलती है और इसका जो है आपका सहायक नदी गुमरो व एरो है। इस नदी का संबंध क्षेत्र गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज है। गुमानी नदी, गुमानी नदी जो गुमानी नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है। इसकी सहायक नदी जो है मेरेल है और इसका मुआना जो है गंगा नदी है। जब ये मेरेल से बात आ रहा है तो इसकी सहायक नदी से आप एक संबंध और बना सकते हैं। झारखंड में जो सबसे पहले ट्रेन चला था तो वो जो था मेरा बंगाल से राजमहल ही चला था आपका 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में जो है सबसे पहले ट्रेन जो चला था वो राजमहल बंगाल से जो है वो राजमहल ही चला था। अब अजय नदी के बारे में बात किया जा रहा है। अजय नदी का उद्गम स्रोत जो जमुई बिहार से है। इसका मुआना भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी है। इसका सहायक नदी पत्थरों व एरो है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के सम्मिलित जो जहाँ मिलते हैं तो इसी को जो है गंगा का रूप कहा गया है। तो गंगा के बारे में जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आप लोग को बता देंगे गंगा के बारे में। संघ नदी के बारे में बोल रहा है तो संघ नदी जो है हमारे चैनपुर प्रखंड गुमला से निकलती है। चैनपुर प्रखंड गुमला से निकलती है। इसका मुआना जो है दक्षिणी कोयल है। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाट जलप्रपात बनाता है। सदनी घाट जलप्रपात बनाता है। दक्षिणी कोयल, अब देखिए एक सवाल यहाँ पर ये भी समझ जाइए, कोयल के बारे में जब बात कर रहा है तो चाहे आप दक्षिणी कोयल ले लीजिए, उत्तरी कोयल ले लीजिए, और कोयल का जो है ना बोली जो है बहुत मिठास होता है। तो आप देखिए स्वर के बारे में बोला जा रहा है तो स्वर्ण रेखा, तो इसके बारे में समझिए, चाहे उत्तरी कोयल बोले, चाहे दक्षिणी कोयल बोले, चाहे स्वर्ण रेखा बोले, तो ये तीनों का तीनों जो है मेरा रांची पठार से निकलती है। अब वो जो है एक उत्तरवर्ती नदी है, उत्तरी कोयल जो उत्तरवर्ती नदी है उसको साइड करके जो आप दक्षिणवर्ती नदी पर आइए, स्वर्ण रेखा नदी और जो है मेरा दक्षिणी कोयल नदी, दोनों का दोनों जो है मेरा रांची के नगरी गांव से निकलती है, नगरी गांव से निकलती है। और आप देख सकते हैं, और स्वर्ण रेखा नदी भी जो है नगरी गांव से निकलती है। सिर्फ इसमें यह अंतर है कि ये रानी चूहा नामक जगह से निकलती है। तो हम बात कर रहे थे अभी दक्षिणी कोयल पे। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर पठार के छोटा नागपुर रांची के नगरी गांव से निकलती है। अब देखिए कोयल का कलर होता है काला, तो यहाँ देख लीजिए कारो इसकी सहायक नदी है, कारो इसकी सहायक नदी है। दक्षिण कोयल नदी का मुआना जो है वो शंख नदी है, शंख नदी है। शंख नदी जा करके महानदी उड़ीसा में मिल जाती है। इस नदी लोहरदगा के समीप लावा पानी जलप्रपात बनाता है, लावा पानी जलप्रपात बनाता है। ब्राकर नदी का उद्गम स्रोत पद्मा हजारीबाग पठार है, पद्मा हजारीबाग पठार है। इसका मुआना दामोदर नदी है। आप पढ़िएगा तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआईबी आप कर सकते हैं, वीवीआईबी इसको लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्राकर किसका सहायक नदी है, तो दामोदर की ये सहायक नदी है। आपको दामोदर में जाएंगे तो बता भी देंगे, दामोदर की सहायक नदी है। यह नदी दामोदर की सहायक नदी है। इस नदी पर बौद्ध और जैन धर्म साहित्य का उल्लेख भी मिलता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। आप जब ये हजारीबाग का बात आया तो दूध पानी डुमडुमा इस सब के जब बारे में इतिहास आप पढ़िएगा तो वहां पर देखिएगा तो बौद्ध धर्म का बहुत सारा साक्ष्य जो है मेरा हजारीबाग में मिलता है। आप हजारीबाग दूध पानी डुमडुमा ये सब जो है आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा हजारीबाग में जाकर के। तो इतिहास में हम नदी पे बात कर रहे हैं। इस नदी पर गिरिडीह में जैन मंदिर है तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। इस नदी पर तिलैया तथा मैथन डैम बनाया गया है, तिलैया तथा मैथन डैम बनाया गया है। अब स्वर्ण रेखा पर बात आ रहा है तो स्वर्ण रेखा पर दो तीन वर्ड जो है आपको जैसे कि एक दूसरे से मैच आपको खा जाएगा। जैसे स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र नदी, तो स्वतंत्र से आपको जो है स्वर्ण का वर्ड आ रहा होगा, तो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र नदी जो है मेरा स्वर्ण रेखा नदी है।
दूसरी बात इसमें सोने का कण पाया जाता है, तो सोना से भी आप देख लीजिए स्वर्ण का वर्ड मिल रहा है। तो ये सबसे पहले हम बता देते हैं, रानी चुहा नगरी गौ प्रखंड रांची से निकलती है। यह नदी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है। अभी हम आपको बता चुके थे कि इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है, मतलब स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र नदी जो है मेरा स्वर्णरेखा नदी है। इसकी सहायक नदी कांची, खरकई, जमुनिया, राड़ू, संजय, रोरो इत्यादि है। अब रोरो के बारे में जब बात आता है, रोरो इत्यादि है, इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। रांची में ये हुंडरू जलप्रपात बनाती है। अब जब जलप्रपात का बात आ गया तो हम आपको बता सकते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई जो 143 मीटर है, और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो हुंडरू जलप्रपात है, जिसका जो कि 98 मीटर है। इसकी सहायक नदी जो है राड़ू है। जोहना नामक स्थान पर जोहना गौतम धारा कांची नदी के पास 10वीं जलप्रपात का निर्माण करती है। मकर संक्रांति के समय टूसू मेला इसी नदी के संगम पर लगता है। टूसू मेला इसी नदी के संगम पर लगता है। अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे रोरो नदी। तो रोरो नदी जो है, रोरो नदी का सवाल उठाते हैं। रोरो नदी जो है हमारे चाईबासा से निकलती है। चाईबासा रोरो नदी के तट पर ही रोरो नदी के तट पर बसा हुआ शहर चाईबासा है। इसका मुहाना जो है वो कारो नदी है। जब चाईबासा का बात आता है तो उद्गम स्रोत दामोदर नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर पठार लातेहार का टोरी क्षेत्र। अब इसका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हजारीबाग को दो भागों में जो बांटा है वो दामोदर नदी है। जब पठार के बारे में बात करेंगे तो दामोदर आप हजारीबाग के बारे में जब पढ़िएगा तो एक हजारीबाग के बारे में पढ़िएगा, एक निचली पठार है, एक ऊपरी पठार है। निचली पठार का ऊंचाई समुद्र तल से जो है 450 है, और ऊपरी हजारीबाग का ऊंचाई जो है 600 है। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है पाट क्षेत्र है, उसका जो है 900 मीटर है। ठीक है, तो हम अभी पाट क्षेत्र पर बात नहीं कर रहे हैं, हम नदी पर बात कर रहे हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर लातेहार का टोरी क्षेत्र है। इसका सहायक नदी बोकारो, बराकर, कोनार, जमुनिया, कतकी ये सब है। अब कतरी जो है, कतरी को ही जो है फल्गु नदी भी बोलते हैं। कतरी को ही फल्गु नदी बोलते हैं, और यही फल्गु नदी चतरा में जो है महाने के नाम से जाना जाता है, और इसी के किनारे जो है भद्रकाली मंदिर चतरा में स्थित है। और दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड में इसका कुल लंबाई 290 है, और भारत में इसका कुल लंबाई कहीं कहीं जो है आप चेक भी कीजिएगा तो कहीं 590 दिया गया है, कहीं 524 दिया गया है, लेकिन 590 आंसर सही है। झारखंड की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये जो है इसका स्थापना 1948 में हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है टेनेसी, अमेरिका का टेनेसी परियोजना को देखते हुए बनाया गया था। दामोदर घाटी नदी परियोजना डीवीसी मतलब दामोदर घाटी निगम, इसका कंट्रोलिंग पावर जो है दामोदर घाटी निगम जो है इनको कंट्रोल करते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे क्या राजमहल में जो है सबसे पहले ट्रेन चला था 1860 ईस्वी में। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा क्या ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट करके है, ट्रेन के बारे में जो बता दिया 1860 ईस्वी में। तो सबसे पहले अगर कई सवाल आप देखिएगा तो झारखंड में सबसे पहले ट्रेन जो चला था वो 1871 ईस्वी में चला था। तो कुछ सवाल हट के जब 1860 ईस्वी का बात किया गया है तो इतना समझ लिया गया तभी झारखंड राज्य का स्थापना नहीं हुआ था। सारा का सारा जो है झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये सारे का सारे जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आते थे। तो बंगाल से मेरा राजमहल जो था वो ट्रेन चला था। ठीक है, तो 1860 में चला था। जब हम राजमहल के बारे में बात किए, मेरेल के बारे में बात किए, इसलिए हम आपको बता दिए। अगर उसके हिसाब से पूछा जाए तो झारखंड में सबसे पहले ट्रेन जो 1871 में चला था।
उससे भी अगर पूछ दिया जाए तो रांची में सबसे पहले ट्रेन जो चला था वो 1907 ईस्वी में चला था। भारत में जो चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासन काल में चला था। और विश्व में सबसे पहले लंदन में 1825 ईस्वी में चला था। तो ये नदी की बात थी, लेकिन नदी के बारे में जो ट्रेन पे बात नहीं करेंगे। ट्रेन के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में परिवहन के बारे में जब झारखंड का बात करेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा।